साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हूँ। टॉपिक चल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तुलसी रचित रामचरितमानस का बड़ा ही रोचक प्रसंग बालकांड, पहला अध्याय रामचरितमानस का। और उस पहले अध्याय में शिव धनुष भंग होने के पश्चात परशुराम लक्ष्मण जी के मध्य होने वाले उस मीठी नोक झोंक के प्रसंग को हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं। आज हम फिर उपस्थित हैं इसी प्रसंग के 5वें वीडियो को लेकर के, इस 5वें अंश के साथ जो कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित है। मेरे जितने भी साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और उच्च स्तर की जितनी भी तैयारी होती है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से रामचरितमानस या बालकांड सिलेबस में नहीं दिया होता, लेकिन राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ में कभी भी इस अंश से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कक्षा 10वीं के मेरे जितने विद्यार्थी हैं उन सब के लिए तो ये बड़ा ही रोचक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। लीजिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए। एक बार फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक क्लिक नीचे के सब्सक्राइब बटन पर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो, आगे हम व्याकरण के, काव्य शास्त्र के जितने भी टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आएँ, उन सब से आप मुखातिब हो सकें, आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसलिए एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। लीजिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस अंश को। हमने पिछले अंश में देखा किस प्रकार से परशुराम जी गंभीर वाणी में लक्ष्मण जी और राम जी के गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित करते हैं। कहते हैं कौशिक सुनहु मंदयहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये पिछले अंश में हमने पढ़ा था। परशुराम जी बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी के बारे में विश्वामित्र जी से कह देते हैं। लक्ष्मण जी से वो बातें सहन नहीं होती। लक्ष्मण जी उन्हें पुनः उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आपने अगर अपने बारे में कुछ बताने में कमी रह गई हो तो बहुत कुछ बता दीजिए। और अंतिम अंश में हमने देखा था सूर समर करनी करही कही न जना वही आप विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापु। एक वीर व्यक्ति की क्या पहचान होती है, क्या करता है वीर व्यक्ति समर भूमि में जाकर के, उसकी सही पहचान लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सामने रखी। लक्ष्मण जी अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस अंश में फिर लक्ष्मण जी के कथन से ही शुरुआत होगी आज के हमारे इस वीडियो की। इसमें पहली पंक्ति में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं तुम तो काल हाँ कुछ अनुलावा, बार बार मोई लागी बोलावा। पहली पंक्ति में काव्य शास्त्र की दृष्टि से दो अलंकार फिर से आए हैं। आप पहली बार वीडियो के माध्यम से हमारे इस अंश में आज एक नया अलंकार पढ़ रहे हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यह नाम ही नया हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की दृष्टि से उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान से देखिएगा नाम, उत्प्रेक्षा अलंकार। तुम तो काल हाक जनु लावा। तुम किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, ऐसा लगता है आप अकेले नहीं आए हो, अपने साथ काल को भी हाँक करके ले आए हो। ग्वाला गाय जैसे हाँकता है ना, वैसे ठीक आप भी यमराज को अपने साथ हाँक करके लाए हो, मृत्यु को अपने साथ लेकर के आए हो। काल शब्द का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु के देवता यमराज है। तुम तो काल हाक जनु लावा। जनु शब्द, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जनु, मनु, जानहु, मानहु, जनो, मनो, इन सभी शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है ये वाचक शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। एक बार फिर से बता दूं कौन कौन से शब्द? जनु, मनु, जानहु, मानहु, जनो, मनो। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है और वो होता है ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है, मानो। ये पहचान है उत्प्रेक्षा की। जहां काव्योक्ति में परिभाषा बोल रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार की, वैसे अलंकार को हम अलंकार प्रकरण के अंतर्गत देखेंगे पूरा, लेकिन यहाँ आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जरूर लिखिएगा, जहाँ काव्योक्ति में उपमेय
तथा उपमान में, फिर से बोल रहा हूं, जहां काव्योक्ति में उपमेय तथा उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां काव्योक्ति में उपमेय तथा उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। इस उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम अलग अलग दृष्टि से, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, इन 3 उत्प्रेक्षा के भेदों को भी पढ़ेंगे, उनके अलग अलग प्रकार के उदाहरण के माध्यम से इसको पूरा समझेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही समझ लेते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि अर्थ में ये स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो आप काल को ही अपने साथ हाँक करके ले आए हो। तुम तो काल हाँक जनु लावा, तुम तो ऐसा लगता है मानो तुम तो अपने साथ ही काल को हाँक करके, मृत्यु को अपने साथ ही हाँक करके ले आए हो। बार बार मोहि लागी बुलावा। हमने एक अलंकार के बारे में बात करी थी, पुनरुक्ति प्रकाश। आज फिर से उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले देख लिया है। बार बार क्या परिभाषा थी? परिभाषा यह थी कि जहां काव्योक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो, लेकिन ऐसा केवल चमत्कार पैदा करने के लिए किया गया हो, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। कौन सा अलंकार है यहाँ? इस अंश में यहां पर बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आप देख लीजिए, एक ही पंक्ति में आपको 2 अलंकार देखने को मिल गए, पुनरुक्ति प्रकाश और इधर अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। ये नया शब्द है आपके लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार की दृष्टि से 2 अलंकार हो गए, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एक बार फिर से वापस अर्थ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हैं पहली पंक्ति में। वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनि, आप तो अपने साथ ऐसा लगता है जैसे मौत को ही, साक्षात काल को ही अपने साथ हाँक करके ले आए हो, इसलिए बार बार मोहि लागी बुलावा। इसीलिए आप बार बार मेरे लिए उसको क्या कर रहे हो? पुकार रहे हो कि तेरी मृत्यु आ रही है, तेरी मृत्यु निश्चित है, तू काल के वश में हो गया है। मेरे लिए ही उसको बुला रहे हो क्या? आप मृत्यु को अपने साथ हाँक करके लाए हो क्या? तुम तो काल हाँक जनु लावा और बार बार मोहि लागे बोलो, यानी मेरे लिए आप उसको क्या कर रहे हो? बुलावा दे रहे हो, बुला रहे हो। आगे लिखते हैं, यहां ये जो पंक्ति हो गई, इतनी पंक्ति में ही लक्ष्मण जी का कथन है। उसके बाद जो कथन है वो यहां शुरू होता है फिर से परशुराम जी का, सुनत लखन के वचन कठोरा। कठोर वचनों को सुन करके, किसके? लक्ष्मण जी के। बड़ी सामान्य सी पंक्ति है, यहां कोई विशेष अर्थ नहीं है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके क्या करेंगे परशुराम जी? अब तो मेरे जितने भी इस वीडियो के दर्शक हैं, मेरे जितने भी पाठक हैं, उन सब लोगों को यह पता है कि लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी को परसा याद आता है अपना। अपने उस परसे को संभाल करके धारण करते हैं कि भाई चल तू तैयार हो जा, अब तेरा किसी भी समय काम पड़ सकता है। परसु सुधारी, सुधारी का मतलब होता है संभाल करके। सुधारी शब्द का अर्थ मैं यहां लिखता हूं, संभाल कर। परसे को संभाल करके, धरेव, धरेव का मतलब होता है धारण करना। कर का मतलब है हाथ, और घोरा यानी भयंकर। वो जो भयंकर परसा है, उस परसे को, उस भयंकर परसे को अपने हाथ में संभाल करके धारण करते हैं। अब उसको चलाने की बारी आने ही वाली है। परसु सुधारी धरऊ कर घोरा, अपने उस भयंकर परसे को अपने हाथ में संभाल करके धारण करते हैं। दोनों पंक्तियों का एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल को ही साक्षात हाथ करके लाए हो, ऐसा लगता है जैसे मृत्यु को अपने साथ लेकर आए हो, इसलिए बार बार मुझे बुला रहे हो, मेरे लिए उस मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। और परशुराम जी जब लक्ष्मण जी की ऐसी बातों को सुनते हैं, सुनो तो लखन के वचन कठोर, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके उस भयंकर परसे को अपने हाथ में संभाल करके धारण कर लेते हैं। धरेउ कर घोरा, घोर, घोर का मतलब होता है भयंकर। धरेउ कर घोरा। अब परशुराम जी ने परसा तो हाथ में संभाल करके धारण कर लिया है। एक बार फिर से वही बात दोहरा है कि अब जनी दे दोष मोहि लोगु। अब जनी, जनी शब्द आया यहाँ पर फिर। देखिए मेरी जानकारी में जहाँ तक है, ये जनी शब्द जो है ये बहुत बार हमने पढ़ लिया है। मैंने आपसे कहा था कि जनी, जनी शब्द का अर्थ है, अब तो याद हो गया होगा आपको, मत। निषेध के अर्थ में आता है जनी यानी मत।
अब जनी देई दोष मोहि लोगू। अब जनी देई मत देना, दोष मोहि मुझे दोष मत देना। किसको कह रहे हैं? लोगू। जितने भी लोग वहां उस सभा में उपस्थित है, जनक के दरबार में, उस जनक सभा में जितने भी सीता स्वयंवर में आए हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि अब जनी देई दोष मोहि लोगू। हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना, कटुबादी बालक बद जोगू। ये कड़वा बोलने वाला, कटुबादी यानी कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। कौन है कड़वा बोलने वाला बालक? सब जानते हैं ये बालक किसके लिए आया है? लक्ष्मण जी के लिए आया है। कटुबादी बालक वध जोगू, किस योग्य हो गया है? वध करने योग्य। जोगू का मतलब है योग्य। यह बालक निश्चित रूप से वध करने योग्य हो गया है। कटुबादी बालक वध जोगू। अब जनी देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक वध जोगू। फिर कहते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को और कहते हैं, बाल बिलो की बहुत मैं बांचा। बाल बिलो की, जाने दो बच्चा है। ये सोच करके न जाने कितनी देर से मैं इसको बचा रहा हूं। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा। बांचा का मतलब है बचाना। बांचा शब्द का मतलब यहां पर बांचना नहीं है, बचाना है। बचाना मतलब मैंने इसको मृत्यु से बचा लिया, मरने से बचा लिया। ये सोच करके कि जाने दो बच्चा है। बाल बिलो की, बच्चा देख करके। बिलो की मतलब होता है देखना। ये देखा कि जाने दो बच्चा है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बच्चा है ये देख करके बहुत देर से मैंने इसको बचा लिया। अब यह मरनिहार भा सांचा। लेकिन अब यह मरनिहार, मरनिहार का मतलब होता है मरने योग्य। मरने योग्य, मरनिहार, बिल्कुल मृत्यु के योग्य हो गया है। अब यह मरनिहार भा यानी होना। भा का अर्थ होता है होना, साचा यानी सत्य ही। इसमें कोई झूठ नहीं है, एकदम सच बता रहा हूं कि अब यह बच्चा मरने योग्य हो गया। अब यह मरनिहार भा सांचा, सत्य ही अब यह बालक मरने योग्य हो गया है। मैंने इसको बच्चा जान करके बहुत देर बचा लिया, लेकिन अब यह बचेगा नहीं। अब यह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बिल्कुल सच है। अब यह मरनिहार भा, अब यह मरने योग्य हो गया है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब यह मरनिहार भा सांचा, सांचा यानी सत्य ही है। फिर कहते हैं यहां तक। अब परशुराम जी की इन बातों को सुनकर के कहीं ना कहीं विश्वामित्र जी के मन में भी थोड़ा सा संशय पैदा हुआ। उनके मन में भी एक डर सा, एक भय सा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम जी क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी का वध कर दे। इसलिए वैसे तो विश्वामित्र जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, विश्वामित्र जी को बहुत अच्छे से पता है कि परशुराम जी के सामने भी शेषनाग है, वध होने वाला नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी उस सभा की मर्यादा रखने के लिए कि भाई गुरु साथ में खड़ा है तो गुरु अपनी भूमिका तो निभाए। परशुराम जी के सामने विश्वामित्र जी पहली बार कोई कथन कहते हैं। कौशिक शब्द है, कौशिक शब्द पहले भी आया था। कौशिक शब्द का अर्थ है विश्वामित्र। कौशिक शब्द का अर्थ है विश्वामित्र। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, क्षमीय का मतलब है क्षमा कर दीजिए। क्या क्षमा कर दीजिए? अपराध। किसके अपराध क्षमा करने? कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। कौशिक ने कहा कि आप अपराधों को क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। किसके अपराध? लक्ष्मण जी के। कि भाई मेरे इस शिष्य से कोई अपराध हो गया हो तो आप कृपा करके इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। आगे लिखा है बाल दोष, बाल यानी बच्चा, बच्चों के दोष और गुण। बच्चा कोई गलती करे या कोई अच्छी बात करे, उसके गुण दोषों की गणना साधु व्यक्ति नहीं किया करते। साधु का मतलब सज्जन है, ठीक है। आप बड़े सज्जन व्यक्ति हो, आप साधु हो, आप सज्जन हो, आप बच्चों की गलती पर क्यों ध्यान देते हो? बच्चों के गुण दोषों की गणना, बाल दोष गुण, दोष गुण इन दोष और गुण, दोष या गुण इनकी कोई गिनती साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैं इसका गुरु हूं, मैं इसकी तरफ से क्षमा याचना करता हूं। हे रिसीवर, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। ये तो बच्चा है, आप तो महान हैं, आप तो सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति कभी भी बच्चों के गुण दोषों की गिनती नहीं किया करते। बाल दोष गुण गणही, गणही का मतलब होता है गणना करना, गणना करना
साधु सज्जन व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करते, बच्चों के गुण दोषों की गिनती नहीं किया करते। अब परशुराम जी जवाब देते हैं। जब ये बात कौशिक यहाँ पर कहते हैं ना, एक ही पंक्ति में विश्वामित्र जी बोलते हैं और आगे परशुराम जी वापस उस बात को लेकर के जवाब देते हैं। कहते हैं खर कुठार, खर यानी होता है तेज धार वाला। खर शब्द का अर्थ है तेज धार वाला। खर, कुठार, कुठार यानी कुल्हाड़ा। कुठार शब्द तो अब सबको पता है। खर कुठार, मेरे पास में तेज धार वाला कुल्हाड़ा है, खर कुठार। और मैं, देखो पहले बता दी किसकी विशेषता, कुल्हाड़े की। कुल्हाड़ा कैसा है, तेज धार वाला है। खर कुठार, तेज धार वाला कुल्हाड़ा है। और मैं कैसा हूं, खुद के बारे में बता रहा, मैं अकरुण। पूरी दुनिया जानती है कि करुणा नाम की कोई चीज, हया दया नाम की कोई चीज परशुराम जी में है ही नहीं। अकरुण, अकरुण का मतलब हुआ करुणा रहित। करुणा रहित, अकरुण, अकरुण शब्द का मतलब हुआ करुणा रहित। अकरुण और कोही, ये कोही शब्द फिर आ गया। कोही शब्द का अर्थ सब जानते हैं, कोही यानी क्रोधी। कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। कोही, कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। मेरे पास में तेज धार वाला कुल्हाड़ा है। देखो भाई, हत्या करने के लिए क्या चाहिए, हत्या करने के लिए पहले तो चाहिए हथियार और फिर चाहिए हत्या करने का साहस। उसके लिए निर्दयता चाहिए, अंदर अकरुणा का भाव होना चाहिए, वो भी है, कोई समस्या नहीं है। हथियार भी है, तेज धार वाला कुल्हाड़ा भी है, और मैं, मेरे जैसा निर्दयी और मेरे जैसा क्रोधी व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। इसलिए क्रोध भी है, निर्दयता भी है और तेज धार वाला कुल्हाड़ा भी है। और सामने शत्रु भी कौन है, लिखा है खर कुठार मैं अकरुण कोही, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे अपराधी और सामने अपराधी भी कौन है, जो मेरे गुरु का द्रोही है। देखो, माता पिता और गुरु, इन तीनों के प्रति जिसने भी द्रोह किया हो उसको परशुराम जी कहते हैं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए वो कहते हैं आगे अपराधी भी कौन है, गुरुद्रोही है, जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के सामने उनसे विद्रोह किया है, उनसे द्रोह, उनसे शत्रुता मोल ली है। इसलिए अब ये तेज धार वाला कुल्हाड़ा इसके सर को धड़ से अलग करेगा। आगे अपराधी गुरुद्रोही, किसके लिए, किसने कहा है, लक्ष्मण जी के लिए। परशुराम जी कहते हैं कि सामने, हे विश्वामित्र जी, सामने जो लड़का है, जो शत्रु है, वो भी कैसा है, वो मेरे गुरु का द्रोही है, मेरे गुरु का शत्रु है। इसलिए मेरे गुरु भगवान शिव के शत्रु को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर क्या कहते हैं, उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, उत्तर देने वाले को भी, ये मेरी हर बात का सामने बढ़ चढ़ के उत्तर दे रहा है। मैं एक कहता हूं, ये दो कहता है। इसलिए ऐसे उत्तर प्रत्युत्तर देने वाले को भी मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, अब तक मैंने बिना मारे इसको छोड़ दिया, इससे डर करके नहीं, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, ये केवल आपकी मर्यादा रखी है। सील का मतलब मर्यादा भी होता है, सील का मतलब चरित्र भी होता है, सील का मतलब मर्यादा भी होता है। ये तो मैंने मर्यादा रखी कि साथ में आप हो, केवल कौशिकशील तुम्हारे, यह तो केवल आपकी मर्यादा रखी है कि इस कारण मैंने इसको छोड़ दिया। देखो, कभी कहते हैं कि बच्चा है इसलिए छोड़ दिया, कभी कहते हैं कि आप इसके साथ में खड़े हो, इतने बड़े महान ऋषि विश्वामित्र का शिष्य, और परशुराम उसका वध कर दे, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, अनुचित लगेगा। इसलिए ये तो मैंने आपकी मर्यादा रखी है, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे कौशिक, यह तो मैंने केवल आपकी मर्यादा, शील शब्द का मतलब यहां पर है मर्यादा। उत्तर देने वाले को भी मैंने बिना मारे छोड़ दिया, यह तो केवल आपकी मर्यादा रखी है, केवल कौशिकशील तुम्हारे। यह तो केवल कौशिक, हे विश्वामित्र जी, यह तो आपकी मर्यादा मैंने रखी है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो, नहीं तो अभी तक तो क्या होता, यही यानी इसको, काट यानी काट करके, कुठार कठोरे, इस भयंकर कठोर परसे से इसको काट करके थोड़े से परिश्रम में ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लिखा है, न तो यही काट कुठार कठोरे, और गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। गुरु ही उरिन, उऋण, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, उऋण वैसे शुद्ध शब्द होता है, वो ऐसे लिखा जाएगा उऋण। उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। वो कहते हैं कि मानव जीवन में एक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से, एक तो मातृ ऋण होता है। आप जानते हो परशुराम जी ने मातृ ऋण कैसे चुकाया था।
परशुराम जी ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था, अपनी माता का भी सिर काट दिया था, तो मातृ ऋण से मुक्त हो गए। पिता की आज्ञा मान ली, पिता के साथ में विद्रोह करने वाले सहस्रभाव की 1000 भुजाएं काटकर उसका वध करके पिता के ऋण से भी मुक्त हो गए। अब गुरु का ऋण उनके ऊपर बाकी रहा था और गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाते। किसको काट करके, किसको मार करके, मार काट करके ये सारे ऋण चुकते कर रहे हैं। अब किसको मारते? लक्ष्मण जी को मारकर। वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि मैं गुरु के ऋण से थोड़े से श्रम में ही, लिखा थोड़े, ज्यादा मेहनत भी मुझे नहीं करनी पड़ती, थोड़े से परिश्रम में ही मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। बहुत गजब की बड़ी बात कह दी। अब विश्वामित्र जी को भी मन ही मन में हंसी आएगी कि देखो परशुराम जी निश्चित रूप से शक्तिशाली है, ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह उनके जैसा बलवान इस पूरी धरती पर नहीं है, लेकिन सामने भी तो कौन है, ये भी तो परशुराम जी को देखना चाहिए। इतने दिव्य व्यक्तित्व होकर के ऐसी भूल क्यों कर रहे हैं? वो लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं गादी सुनू कहा हृदय हंसी। फिर एक नया शब्द आया है, गादी सुनू। गादी, महर्षि गादी, महर्षि गादी किसके पिता है? महर्षि गादी पिता है विश्वामित्र के। तो गादी सुनु, सुनु शब्द का अर्थ होता है बेटा, सुनु, सुनु यानी पुत्र। ये पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा, सुनु, गादी सुनु, सुनु शब्द का अर्थ होता है पुत्र। वापस लिखता हूं यहां पर, पुत्र। गादी सुनु कह हृदय हंसी, बाहर तो हंस नहीं सकते, हृदय में मन ही मन में हंस रहे हैं। उनको हंसी तो आ रही है लेकिन मर्यादा भी तो निभानी पड़ती है। भाई लक्ष्मण जी कोई बात कह दे तो बच्चे हैं, पूरी सभा माफ कर देगी, सब माफ कर देंगे कि चलो बच्चा है, लेकिन इतने बड़े ऋषि अगर हंस दे वहां पर तो फिर मर्यादा भंग होती है। इसलिए अपना चरित्र, अपनी मर्यादा रखने के लिए वो मन ही मन में हंसते हैं। गादी सुनो, तुलसी बाबा लिखते हैं गादी सुनो का हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। बड़ी सुंदर एक मुहावरा है, हरा ही हरा दिखना, हरी हरे सूझ, सूझ का मतलब होता है दिखना, चारों ओर हरा ही हरा दिखना, अर्थात एक जैसी चीज ही रहना, उसके मन में एक मतलब निश्चित धारणा बन जाना। क्योंकि लगता है परशुराम जी को सारे शत्रु एक जैसे ही दिखते हैं। मुनि हरे हरे सूझ, मुनि शब्द आया परशुराम जी के लिए, परशुराम जी को चारों ओर हरे हरा दिखता है, अर्थात सारे शत्रु एक जैसे ही दिखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ ये होगा, मुनि ही हरि हरे सूझ, हरे ही हरा दिखाई देना, सूझ का मतलब होता है दिखाई देना। अब एक अलंकार बनता है और अलंकार की दृष्टि से श्लेष अलंकार, अयमय खांड न ऊख मय अजहु न बूझ अबूझ। अयमय खांड ये क्या है? ये है अयमय। अयमय शब्द का मतलब होता है, अय शब्द का मतलब होता है लोहा, अय शब्द का अर्थ है लोहा। अयमय, अयमय का अर्थ हुआ लोहे से निर्मित, लोहे से निर्मित। आप कह दीजिए फौलाद से बनी हुई। खांड, यहां खांड शब्द है ना, खांड, इस खांड शब्द के कारण श्लेष अलंकार हुआ। पहले तो मैं श्लेष अलंकार होता कहां है ये बता देता हूं। श्लेष अलंकार वहां होता है जहां काव्योक्ति में किसी एक श्लिष्ट पद के अलग अलग प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थ निकले, दो या दो से अधिक अर्थ भी निकल सकते हैं, जितनी आवश्यकता है, जितने प्रयोजन है उतने अर्थ निकलेंगे। फिर से बोल रहा हूं एक बार, एक श्लिष्ट पद होगा, श्लिष्ट पद यानी अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। उस एक शब्द के अलग अलग प्रयोजन के अनुसार जब अलग अलग अर्थ निकले हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। अब पंक्ति है अयमय खांड न ऊखमय। अयमय खांड यानी कैसी खांड है? खांड का अर्थ दो होता है, एक तो खांड यानी होता है, मैं यहां लिखता हूं दोनों अर्थ, एक तो खांड का मतलब होता है तलवार और एक खांड का अर्थ होता है शक्कर। देखो तलवार किससे बनती है? लोहे से, फौलाद से। शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। अयमय ऊख, ऊख का मतलब होता है ना गन्ना, ऊखमय गन्ने से निर्मित, और अयमय यानी लोहे से निर्मित। अब आप देखिए एक खांड बनती है लोहे से, एक खांड बनती है खांड शक्कर, वो बनती है ऊख से, गन्ने के रस से। अयमय खांड न ऊखमय, मुनिवर इसको क्या समझ रहे हैं? ऊख से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, शक्कर समझ रहे हैं कि मुंह में लेते ही गल जाएगी। अरे ये शक्कर नहीं है, अयमय खांड है ये, न ऊखमय लिखा है ना, न ऊखमय। ये न शब्द है ना, न ऊखमय, इसके साथ जुड़ रहा है कि ये खांड है
निश्चित रूप से खांड है, लेकिन ये खांडा है, तलवार है। ये खांड शक्कर वाली खांड नहीं है, ये गन्ने से निर्मित खांड नहीं है, ये लोहे से निर्मित खांड है। अयमय खांड न ऊखमय, यानी इसको सामान्य समझने की भूल मत करो। ये कोई शक्कर नहीं है कि मुंह में लेते ही गल जाएगी, तलवार है, हाथ कट जाएगा। इसलिए लिखा है अयमय खांड न ऊखमय। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कौशिक, विश्वामित्र, गादी सुनो, अलग अलग 3 शब्द आए उनके लिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है, पता नहीं क्यों जानबूझ करके अबूझ बन रहे हैं। लिखा है ना, अयमय खांड न ऊखमय अजहु। अजहु शब्द का मतलब होता है अब तक, अब तक। न यानी नहीं, बूझ, बूझ का मतलब होता है जानना। पता नहीं अब तक ये बात क्यों नहीं जान पाए। अबूझ, अबूझ यानी अज्ञानी। अबूझ का अर्थ होता है अज्ञानी। पता नहीं इतने अज्ञानी क्यों बन रहे हैं, अज्ञानी है या अज्ञानी बन रहे हैं परशुराम जी। अब तक इस बात को नहीं जान पाया कि इसके सामने खड़ा व्यक्ति जो है ना वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरना परशुराम जी के सामने तो किसी की बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। और खुली चुनौती देने वाला बालक, इसलिए सामान्य व्यक्ति नहीं है। परशुराम जी को ये बात कब की समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों परशुराम जी को ये बात समझ में ही नहीं आती। वो उसे सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर रहे हैं, वो उसे शक्कर समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि वो लोहे से बनी हुई तलवार है, गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है। अयमय खांड न ऊखमय, बड़ा सुंदर श्लेष अलंकार। इस पूरे अंश के अंदर आज हमने उत्प्रेक्षा अलंकार देखा, आज हमने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा, यहां आते आते हमने श्लेष अलंकार, यहां लिखता हूं मैं वापस, श्लेष अलंकार, एक नया अलंकार है श्लेष अलंकार। तो अलंकार की दृष्टि से हमने 3 नए अलंकारों पर चर्चा की है। एक तो वैसे पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार पर विशेष रूप से जो मेरे 10वीं के विद्यार्थी है वो ध्यान दीजिएगा। वैसे हम विस्तार से इस पूरी चीज को अलंकार प्रकरण के अंतर्गत अलंकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। श्लेष में अभंग श्लेष कहाँ होता है, सबंग श्लेष कहाँ होता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। जितनी आवश्यकता होगी उतनी सामग्री आप लोगों तक पहुंचेगी। फिर मिलेंगे छठे अंश और अंतिम अंश लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार धन्यवाद। जय हिंद।